यदि आपस में कुंडली का मिलान नहीं हो पाता तो कई बार अच्छे रिश्ते होते होते भी रह जाते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी में अच्छे रिश्ते हाथ से ना चला जाए, इस चक्कर में लोग बिना कुंडली मिलाए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण लड़का लड़की को भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपस में स्वभाव न मिलना, रोज रोज की लड़ाई झगड़े, शादी के बाद दुर्घटना या किसी बड़े नुकसान का होना, संतान सुख न मिलना या किसी अन्य कारण से रिश्ता ही टूट जाना इत्यादि बातें हो सकती है। आजकल लोग कुंडली का मिलान सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के जरिए करने लगे हैं। ये कई मामले में बड़ी गड़बड़ी का कारण बन जाता है। विशेषज्ञ से कुंडली मिलान न करवाना कपल की जिंदगी में आगे चलकर भारी पड़ सकता है और कुछ ही समय में रिश्ता टूट सकता है। आजकल तलाक के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह कुंडली का सही तरीके से मिलान ना करना भी है। दरअसल मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर केवल गुणों का मिलान से ही कर सकता है, वह ग्रहों की स्थिति या दोषों के बारे में आपको नहीं बताते हैं। इसीलिए कई बार 36 में से 36 गुण मिल जाने के पश्चात भी जो मैरिड कपल्स होते हैं वो सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि कुंडली में दोषों का निवारण किए बिना या सही तरीके से कुंडली मिलाए बिना रिश्तों को जोड़ना ठीक नहीं है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए केवल गुणों का मिलना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कुंडली में उपस्थित मंगलिक योग एवं अन्य पापी ग्रहों का भी आपस में मिलान होना अति आवश्यक है, जिससे सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो सके। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव कहलाता है। यहाँ से जातक का वैवाहिक जीवन का आंकलन करते हैं। यदि ये भाव खराब है या उसमें कोई दोष है तो गुण मिलने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। इसके अलावा यदि कुंडली में संतान भाव ठीक ना हो तो शादी के बाद दंपति संतान सुख से भी वंचित रह जाता है। वैसे देखा जाए तो ग्रह मिलान करना एक बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक कारण बनता है। वो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ग्रह मिलान करना कितना आवश्यक होता है। प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहता है अपने साथ अपनी ऊर्जाओं का एक समूह लाता है और इनमें से प्रत्येक ऊर्जा क्षेत्र में कुछ ग्रह और राशियां उसको नियंत्रित करती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का समूह हो सकता है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा दूसरे व्यक्ति से जिससे आपकी शादी होने वाली इसकी ऊर्जा से अगर मेल नहीं खाती है तो विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ दिक्कतें आएंगी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने का कारण बन जाएगा और बात संबंध विच्छेद तक भी आ सकती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राशियों को अलग अलग तत्व प्रदान किए गए हैं। जैसे कुछ राशियां जल तत्व की होती है तो कुछ अग्नि तत्व की होती है, तो वहीं कुछ राशियां पृथ्वी और आकाश तत्व की होती है। और यदि गलती से भी अग्नि तत्व की राशियों का मेल जल तत्व की राशियों से कर दिया जाए तो विवाह पश्चात दिक्कतें तो आनी ही है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों एवं शरीर की ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल अलग अलग है और दोनों का ऑरा भी अलग है और यही ऊर्जा आपको और किसी अन्य व्यक्ति को आपसे मिलाती है या बिल्कुल अलग बनाती है। इसीलिए कुंडली मिलान में ग्रह मिलान भी अवश्य होता है। कुंडली मिलान प्राचीन विज्ञान के रूप में हमें ये देखने की अनुमति देता है कि हमारी ऊर्जा हमारे साथी की ऊर्जा से मेल खाती है या नहीं, जिससे हम विवाह गठबंधन की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यही ऊर्जा लंबे समय तक दो लोगों को एक साथ टिकाए रख सकती है। कुंडली मिलान के अंतर्गत आप ये भी जान सकते हैं कि आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दो लोग एक दूसरे के लिए कितने अनुकूल है। कुंडली मिलान प्रक्रिया में यह पता लगाने में मदद करती है कि लड़का या लड़की मांगलिक है या नहीं। कुंडली मिलान यह पता लगा सकती है कि एक लड़का मांगलिक है या नहीं। यदि उनमें से एक मांगलिक है तो आपको दूसरे को मांगलिक दोष करने के लिए प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। कुंडली मिलान की पूरी प्रक्रिया में वैदिक ज्योतिष में अष्टकूट मिलान कहा जाता है। यहाँ अष्ट का अर्थ है 8 और कूट का श्रेणियों से माना गया है मापदंड। ये 8 श्रेणियां जीवन में विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। यदि इन मापदंडों से दूसरे व्यक्ति के साथ अनुकूलता नापने के लिए गुण मिलान किया जाता है। इनमें से प्रत्येक पैरामीटर के कुछ बिंदु होते हैं जो कुल मिला के 36 गुण बनते हैं। जितने अधिक गुण मेल खाते हैं आप अपने जीवन साथी के साथ उतना ही अच्छा जीवन साथी के साथ अपना दाम्पत्य जीवन बिता सकते हैं। कुल मिलाकर ये माना जाता है
युवा के फलदायी होने के लिए कम से कम 18 गुण तो अवश्य मिलने चाहिए। गुण जितने ज्यादा अधिक मेल खाते हैं वैवाहिक जीवन के लिए उतना ही सुखद माना जाता है। हालांकि कई बार जब कुंडली पर्याप्त गुण नहीं मिल पाते तो एक अच्छा ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति और अनुकूलता की कमी के कारण ग्रहों का अध्ययन करता है और इसी के आधार पर गुण मिलान की कमी से संबंधित समस्याओं को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, विवाह करने के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप किसी मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के भरोसे तो रह ही नहीं सकते। इसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप भी अपनी या अपने बच्चों की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको ये अपॉइंटमेंट एक निश्चित फीस जमा करा के मिल जाएगा और सीधा मैं आप लोगों से जुड़ूंगा और आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान करूंगा और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए अचूक टोटकों के साथ एक सही जीवन साथी प्राप्त करने में मदद करूंगा।